अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे शहीन साइंस एकेडमी के अंदर मैथ की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आसिफ साहब के कहने पर आज मैं यहाँ तशरीफ़ लाया और आज से मैं आपको बायोलॉजी का लेक्चर दिया करूँगा। तो बेटा मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट, कि इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर कोई चीज़, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ समझ आएगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो वो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं दोबारा उस पर वीडियो बना के या जिस तरह भी होगा आप तक उसका कोई पॉजिटिव फीडबैक पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो बेटे आप लोगों ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी नई वीडियो बावक़्त आप तक पहुंचती रहे। तो बायोलॉजी का आगाज़ करते हैं। 9th क्लास की बायोलॉजी है। ठीक है, ये जो पहले हमारे लेक्चर हैं ये 9th क्लास के हैं, 9th क्लास के। तो बायोलॉजी 9th क्लास की जो है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का तारुफ, बायोलॉजी है क्या। तो इसमें बेटे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। डिफाइन बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटे कुछ बच्चे होते हैं वो सिंपल से लिख देते हैं ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, वो भी, लेकिन एग्जामिनर को हमने पूरा बताना है कि बायोलॉजी है क्या, तब जाके उसने हमें मार्क्स पूरे के पूरे देने हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने ये बताना कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, इसके नॉलेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके अंदर क्या नॉलेज है, लेकिन पहले हमने बताना है कि बायोलॉजी है क्या। तो हम लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक शाख है, ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी। अच्छा ना, ये देखिएगा बेटे कि मैंने अक्सर चेकिंग के दौरान भी पेपर देखे हैं। ठीक है, और बच्चों को सुनते वक्त में मैंने ये देखी है गलती कि वो सिर्फ बोल देते हैं, साइंटिफिक नहीं बोलते, जस्ट स्टडी को बोल देते हैं। लेकिन एक हम साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये बायोलॉजी जो है ये साइंस है एक, तो इसके अंदर जो स्टडी होगी वो साइंटिफिक होगी। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखना, लिविंग थिंग्स लिखना है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो क्या होगा, इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसके बाद हमने एग्जांपल्स दे देनी है कि हमने किस किस चीज़ की को इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिख देते हैं बस ऐसे ही नाम। ठीक है, तो हमने इसकी पूरी एग्जांपल जब देनी है तो उसको भी थोड़ा सा ना बना के, क्या एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल इसकी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, दूसरी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और थर्ड इसकी हमने क्या दे देनी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया बेटे, ये मेरी बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह आप एग्जांपल्स देंगे
तो इससे जो एग्जामिनर होगा, मतलब चेकिंग करने वाला होगा, एग्ज़ाम को चेक करने वाला जो होता है वो इससे इम्प्रेस होगा और आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। अगर हम एग्जाम्पल लिख के नीचे वन एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं, है ठीक है, लेकिन इससे बात का रोप बन जाता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देनी है। तो कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे बायोलॉजी की? एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे हम इसकी देंगे? हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी को, ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या मतलब था इसका। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी वर्ड बायोलॉजी has been derived from two Greek words। ठीक है, कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स है? ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये एक वर्ड है, लेकिन ये निकला अखज दो ग्रीक वर्ड से किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 बायोस, और सेकंड जो है दूसरा वर्ड वो है लोगोस। ठीक हो गया, ये हमने दो वर्ड साथ लिख दिए जिनसे ये वर्ड बायोलॉजी अखज किया गया, ड्राइव किया गया। ठीक है, अब हमने इनका भी बता देना है साथ ही इनका कि इसका मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे? बायोस मीन्स लाइफ, जिंदगी। बायोस मीन लाइफ, जिंदगी। एंड लोगोस मीन्स थॉट एंड रीजनिंग। ठीक हो गया, तो इतना सा इंट्रोडक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसका बहुत है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा मेरे बेटे, मैं फिर इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर? इसके बाद बेटे एग्जांपल्स आ जाएंगे इसकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 बायोस, नंबर 2 लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। ठीक है, थॉट एंड रीजनिंग। इसके बाद हमने इसके डिविजन्स को डिस्कस करना है। किसको करना है? डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बेटे हमने इसकी डिविजन्स को डिस्कस करना है ऑफ बायोलॉजी। ठीक हो गया, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो बेटे एक होती है डिविजन्स और एक होती है ब्रांचेस। ब्रांचेस और डिविजन में फ़र्क है, लेकिन बायोलॉजी की अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन। तो इसकी जस्ट 3 डिविजन्स है। कितनी? 3 डिविजन्स है। कौन कौन सी? नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। तो कौन जूलॉजी क्या है? ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा बेटा, ये जू वर्ड क्या है? जू। जू का मतलब क्या है? जानवर। आई मीन जू चिड़ियाघर को कहते हैं ना, तो वहाँ जानवर होते हैं। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है। तो क्या है? इसको लिखना है इट इज द ब्रांच, सॉरी इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी
which deals with the scientific study of एनिमल्स। ठीक है, अब जू चिड़ियाघर, एनिमल्स, ठीक है, इससे आपके ध्यान में रहेगा। तो बता दें, इट इज डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसकी भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल आप इसकी दे सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सेकंड इसकी आप दे सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, लाइन कर दें, बल्कि लाइन की जगह आप हर्बीवोर्स कर दें। ठीक है, तो इसकी दो एग्जांपल्स बहुत है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बात बॉटनी की। अब बॉटनी, इसमें प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी which deals with the scientific study of plants। ठीक हो गया, इसमें बेटा हमने किसकी साइंटिफिक स्टडी की है, प्लांट्स की है। इसकी एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, पहली कर लें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओनियन कर दें। ठीक है, प्याज की आप कर दें। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप कर दें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑरेंज ट्री। ठीक है, दो एग्जांपल इसकी बहुत है। इसके बाद बेटे अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी तीसरी डिवीजन को भी, जो इसकी लास्ट डिवीजन है। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया बेटे, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आगे कर देता हूँ, आपके पास साथ ही ये रहेगा। ठीक है, ये भी आपके सामने है, और तीसरा भी है, मैं भी आपके सामने जो डिवीजन करने लगा डिस्कस है, वो है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तीसरी डिवीजन इसकी क्या है, माइक्रो बायोलॉजी। देखिएगा जरा, माइक्रो मीन छोटा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो क्या होगा इसके अंदर, फिर क्या चीज़ आएगी जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए, कौन से जानदार, कौन सी लिविंग थिंग्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of microorganisms। ठीक है, it is the division of biology which deals with the scientific स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्टडी ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी हम एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में इसकी क्या हम ले सकते हैं, मेरे ख्याल में आपके ज़हन में तो होगा, ये आ जाएगी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। और दूसरे नंबर पे करते हैं हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस। ठीक हो गया बेटे। तो ये इसके डिवीजन हैं, मैं इनको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो पहली कौन सी है, जूलॉजी। जू मीन्स एनिमल, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है, एनिमल्स। ये जेल में आपने रखनी बात। इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर। उसके बाद एग्जांपल्स आए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं सब्जा खाने वाले जानवर, जो चरिंदे, जिन्हें हम जानवर कहते हैं, चरिंदे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बॉटनी है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के बारे में हो जाएगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओनियन, प्याज की। आप जैसे एलम सीपा उसका साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर हम देखते हैं उसके बल्ब्स को वगैरह वगैरह, जो भी हम उसके अंदर झिल्ली देखते हैं या जो भी देखते हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है। तो उसके बाद है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑरेंज ट्री, माल्टा जो है। ठीक है। तो हर बंदा माल्टा खाता है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रस एसिड होता है जो। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जानना इसकी साइंटिफिक स्टडी है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन छोटे, जो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसे जानदार है जिनका हम नेक्ड आई से नहीं देखते बल्कि माइक्रोस्कोप से वो नज़र आते हैं, उनकी हम जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो वो अपना सवाल जो वो कमेंट में हमें भेज सकता है, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे उसको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है। और मेरी फिर आपसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक वीडियो पहुँच रहे। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।